गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय पेज द रिपोर्ट कार्ड। आज हम लोग डिस सोल्यूशन का नेक्स्ट वीडियो करने वाले हैं और आज के वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस करवाऊंगा डिस सोल्यूशन का। अभी तक हम लोग ने कुछ बेसिक टॉपिक्स किए थे, बट आज मैं फुल फ्लेज क्वेश्चन करवाऊंगा। किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या सोल्यूशन मांगता है वो, उनके बारे में आज का डिस्कशन है। सो आज हम लोग सिर्फ कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उस क्वेश्चन से आपका बेसिक क्लियर होगा। तो आइए, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन विजिबल है, क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। इसमें आप देखेंगे ए और बी दो पार्टनर है, 3:2 का बैलेंस शीट है और उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है कि फर्म डिसॉल्व हो गई 31 मार्च 2019 को और दोनों पार्टनर ने कुछ एग्रीमेंट किया और कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। सबसे लास्ट में लिखा है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। अब मैंने आपके लिए पहले से ही फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। इस फॉर्मेट को देखेंगे और क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 24। चलिए, सबसे पहले देखिए एसेट साइड में और एसेट में लिखा है कैश एट बैंक। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अगर कोई भी चीज़ का अकाउंट बना है तो उसको उसके अकाउंट में भेजेंगे, और अगर किसी चीज़ का अकाउंट नहीं बना है तो उसको रियलाइजेशन में भेजेंगे। यहाँ पे देखेंगे कैश का क्या अकाउंट बना है, तो हाँ कैश का अकाउंट बना है, तो हम उसको 11,500 को कैश के अकाउंट में भेज देंगे ऐसे। अब किसी को किसी के अकाउंट में भेजेंगे तो उसका नाम तो लिख नहीं सकते हैं, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर किसी दूसरे के अकाउंट में भेज रहे होते तो नाम लिख सकते थे। एक बात और, सारे एसेट साइड हमेशा डेबिट साइड जाएंगे। सारे एसेट्स के आइटम हमेशा डेबिट साइड जाएंगे क्योंकि उनका नेचर डेबिट होता है, और लाइबिलिटीज़ के आइटम हमेशा क्रेडिट साइड जाएंगे, चाहे वो कोई भी अकाउंट में हो। जैसे अगला आइटम है स्टॉक। स्टॉक का देखिए अकाउंट नहीं बना है तो कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में, वो भी डेबिट साइड। 6,000 मैंने रुपए लिख दिया स्टॉक के नाम से, टू स्टॉक। इसके बाद डेटर्स है 19,000, मैंने यहाँ पे 19K लिख दिया। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आपको एग्ज़ाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज़ करना, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे लिख दिया टू फर्नीचर 4,000, टू प्लांट 28,000, टू इन्वेस्टमेंट। ये सब मैं इधर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इनके अकाउंट नहीं है, हम लोग को तो सिर्फ 3 अकाउंट बनाने थे। सपोज उसने बोला होता कि नहीं इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाना है, तब आप इन्वेस्टमेंट को रियलाइजेशन में नहीं लिखते, उसी को इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में लिखते 10,000 से, और नाम लिखते आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब जैसे कि एसेट में लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एसेट की सारी चीज़ें रियलाइजेशन में ही जाएं। कुछ चीज़ें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसको आप रियलाइजेशन में नहीं लिखेंगे, उसको आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। किस रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में करेंगे 3:2। जब इसको 3:2 के रेशियो में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,500 और 3,000। अब आते हैं लाइबिलिटी साइड, जिसमें सबसे पहला नाम है क्रेडिटर्स, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे बाय क्रेडिटर्स, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ 38,000। इसके बाद लिखा है मिसेस एज लोन। यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, मिसेस ए लोन है, कोई पार्टनर का लोन नहीं है, पार्टनर की स्पाउस का लोन है। हमेशा ध्यान देना, अगर पार्टनर का लोन है तो ही अकाउंट बनाएंगे, उससे रिलेटेड किसी और का लोन हो, उसके स्पाउस का हो, उसके चाइल्ड का हो, या किसी का भी हो, उसको एक नॉर्मल लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया बाय मिसेस बीज लोन, क्योंकि उनकी स्पाउस का है 10,000। इसके बाद बीज लोन एक पार्टनर के लोन के बारे में है, तो इसका मुझे सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो नीचे छोटा सा मैं इसका अकाउंट बना देता हूँ बीज लोन का।
ये बन गया इनका अकाउंट। मैं फॉर्मेट में ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, आई होप आप खुद से फॉर्मेट कर लेंगे। अच्छा, कौन सी साइड लिखा जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी है तो इसलिए मैं इसको क्रेडिट साइड लिखूँगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। अगर एसेट साइड लिखा होता तो मैं इसको डेबिट साइड लिख देता। अब देखेंगे, और यहाँ पे लिखा है रिजर्व 5,000, तो रिजर्व भी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय रिजर्व। 5,000 को 3/2 में बांटेंगे तो 3,000 और 2,000 आ जाएगा। फिर कैपिटल दिया, कैपिटल भी पार्टनर्स में जाएगा क्योंकि ये खुद ही के अकाउंट में जा रहा है, इसलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 और 8,000। तो पहले हम लोग ने क्या किया, बैलेंस शीट के सारे आइटम को कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र किया। हमेशा याद रखना, बैलेंस शीट को कहीं ना कहीं सारे आइटम को ट्रांसफ़र किए जाएंगे, और ख़ास बात यह है कि सारे आइटम सिर्फ एक ही जगह जाएंगे। जैसे मैं बोलूँ कि एसेट में देखिए स्टॉक लिखा था, तो स्टॉक सिर्फ रियलाइजेशन में गया और कोई भी अकाउंट में नहीं गया। इसी तरीके से सारे आइटम्स कहीं ना कहीं एक ही जगह जाएंगे। अब एडजस्टमेंट पे आते हैं, और हर एक एडजस्टमेंट 2 जगह एटलीस्ट जाएगा। तो मैं जितने भी एडजस्टमेंट हैं मैं उनको एक दूसरे पेन से लिख देता हूँ, ग्रीन पेन से लिखता हूँ। यहाँ लिखा है फर्म डिसॉल्व हो गई, और पहला एडजस्टमेंट है कि ए ने इन्वेस्टमेंट ले लिया 8,000 रुपीज़ का। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर एसेट्स बिकेंगी, ये सारी चीज़ें बिकेंगी, तो ये कहाँ पे आएंगी, ये इस साइड आएंगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय, क्योंकि ए ले रहा है तो मैं ए कैपिटल लिख देता हूँ, ब्रैकेट में चाहो तो इन्वेस्टमेंट लिख दो। तो जितनी भी एसेट्स आएंगी वो हमेशा ऑपोजिट साइड आएंगी, और जो लाइबिलिटीज़ जब पे होंगी तो वो भी हमेशा ऑपोजिट साइड, मतलब इस तरफ आएगा। ये एडजस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये शॉर्टकट है एग्ज़ाम में कैसे जल्दी करना है। क्योंकि ये 8,000 था तो मैंने यहाँ पे 8,000 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आगे लिखा है कि ही ऑल्सो एग्री टू सेटल्ड मिसेज एज लोन, मिसेज एज लोन। यहाँ पे मुझे मिसेज एज लिखना था, तो मैं यहाँ पे मिसेज ए लिख दे रहा हूँ। हाँ जी, अब ठीक है। तो उन्होंने मिसेज ए लोन का भी पैसा खुद ही पे किया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टू एज कैपिटल मिसेज एज लोन 10,000, क्योंकि अमाउंट नहीं दिया कितना पे किया, तो हम एज्यूम करते हैं कि जितना ओरिजिनल अमाउंट था उतना ही पे किया होगा। फिर नीचे लिखा, क्योंकि अब ये ए के कैपिटल में है तो इनके दूसरे इफेक्ट कहाँ जाएंगे वो देखिए। इस 8,000 का इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में ए साइड जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्रेडिट साइड है तो मुझे इसको डेबिट साइड लिखना पड़ेगा, टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट 8,000, और मुझे टू एज कैपिटल को क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा बाय रियलाइजेशन मिसेज एज 10,000। तो हमेशा ऑपोजिट साइड भेज देंगे, अगर डेबिट साइड है तो उसको क्रेडिट साइड भेज देंगे। अब सेकंड एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं, और लिखा है अदर एसेट्स रियलाइज, बाकी के एसेट्स सोल्ड हुए, क्योंकि रियलाइज मतलब बेचना। जब आप बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा, तो आप यहाँ पे लिख दोगे बाय कैश। और बहुत सारी चीज़ें बेची हैं तो मैं सबको यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टॉक हो गया 5,000, इसके बाद लिखा है डेटर्स 18,500, फिर फर्नीचर 4,500, और फिर प्लांट, यहाँ पे मैंने प्लांट भी लिख दिया 25,000। जब इनको टोटल करेंगे तो कितना आएगा 53,000। ये पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, कैश के अकाउंट में चला जाएगा, ऑपोजिट साइड। तो मैंने ऑपोजिट साइड मतलब डेबिट साइड लिख दिया, टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में मैं एसेट्स लिख देता हूँ, सारे एसेट्स का समरी 53,000, ठीक है। इसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट की तरफ अगर चले तो उसमें लिखा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन केम टू 1,600। तो मुझे रियलाइजेशन का भी खर्चा होता है, ये हम लोग ने पिछली वीडियो में सीखा था, उस खर्चे को भी करना है।
तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू कैश ब्रैकेट में एक्सपेंसेस, जितना भी खर्चा हुआ है 1600, मैंने एज इट इज़ 1600। ध्यान देना दूसरा इसका एडजस्टमेंट मत भूलना। दूसरा कहाँ पे जाएगा, कैश में ऑपोजिट साइड, मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में एक्सपेंसेस, जो भी है 1600। इसके बाद लास्ट लिखा है क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट 37,000 इन फुल सेटलमेंट। मुझे क्रेडिटर्स को पे करना था 38,000, बट क्रेडिटर मान गए कि चलो ठीक है 37,000 पे कर दो, तो मैंने टू कैश लिखे क्रेडिटर्स 37,000। ये मत सोचने लग जाना कि सर 1,000 का तो फ़ायदा हो गया, हमको 38,000 पे करना था, हमने पे 37 किया, 1,000 का फ़ायदा हुआ, उसका क्या करेंगे। उसको कुछ मत करो, जितना पे किया है एज इट इज़ लिख दो। दूसरा इफेक्ट इसका जाएगा कैश अकाउंट में, बाय रियलाइजेशन के नाम से मैंने लिख दिया 37,000। अब क्वेश्चन देखो हो गया ख़त्म। अब आपको तो आखिरी चीज़ करनी है, सबसे पहले चेक करो कि क्या सारी लाइबिलिटीज़ पे हो गई हैं। तो देखो क्रेडिटर्स पे हो गए और मिसेस एज लोन पे हो गए, बहुत बढ़िया। जब अगर पे हो गए हो तो फाइनली अब सारे अकाउंट को बैलेंसिंग निकालो। बैलेंसिंग मतलब जानते हैं कि सबको टोटल करके फाइनल बैलेंसेस निकालो। तो आइए रियलाइजेशन का बैलेंसिंग निकालते हैं। पहले डेबिट साइड का टोटल करते हैं और क्रेडिट साइड का भी टोटल करते हैं। हाँ जी, अब टोटलिंग अगर जब आप कर लेंगे तो मैं उसको ब्लैक पेन से लिख दे रहा हूँ, दोनों साइड का टोटल अलग अलग आएगा। मैं रियलाइजेशन अकाउंट की बात कर रहा हूँ। जिस साइड का टोटल ज़्यादा हो उसको टोटल में लिख दो। आपने नोटिस किया होगा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा होगा, 1,15,600 मैंने कर लिया। एग्ज़ाम में कैलकुलेटर मत यूज़ करना, अलाउड नहीं है, तो अपनी कैलकुलेशन थोड़ी तेज़ करनी पड़ेगी आपको। सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, आईएससी स्टूडेंट्स को अलाउ है तो वो कर सकते हैं। अब देखेंगे कि जो फ़र्क है वो 6600 का यहाँ पे फ़र्क आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड टोटल 1,09,000 था, तो मुझे टोटल करने के लिए 6600 लिखना पड़ेगा। इस साइड जो हम लोग लिखते हैं उसको लिखते हैं बाय रियलाइजेशन लॉस, और ये लॉस दोनों पार्टनर को बच जाएगा, ए और बी को 3:2 के रेशियो में। जब इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देखेंगे 3960 और 2640 आ जाएगा। अब यही रियलाइजेशन लॉस पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू रियलाइजेशन लॉस 3960 2640। अब इसी तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी टोटल आपको करना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल में जब आप इसी तरीके से टोटल करेंगे तो ए का टोटल आ जाएगा 23,000 और बैलेंसिंग फिगर आपको उसी तरीके से निकालनी पड़ेगी, तो दोनों तरफ 23 आना चाहिए, तो ए की बैलेंसिंग फिगर आपकी आएगी 6540। किससे आप बैलेंसिंग करेंगे, कैश से, क्योंकि ये एडमिशन या रिटायरमेंट केस तो है नहीं कि आप टू बैलेंस कैरिड डाउन करें। वो तो तब करते थे जब बिजनेस आपका ख़त्म होता है, जब बिजनेस आपका चलता रहता है, तो इसलिए आप क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। इसमें तो आपका बिजनेस ख़त्म हो रहा है, तो आपको जो भी पैसा बचेगा, लेन देन होगा, वो पैसा ले दे के ख़त्म करना है, तो इसलिए कैश से मैंने बैलेंसिंग फिगर की है। और इसी तरीके से जब आप बी की बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो 4360 आएगा, 4360 टोटल आ जाएगा 10,000। ठीक है, अब इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट में। तो मैंने कैश अकाउंट में लिख दिया बाय एस कैपिटल और बाय बीस कैपिटल 6540 4360। अब कैश अकाउंट को बैलेंस करने से पहले देखेंगे सारे अकाउंट क्या ख़त्म हो गए हैं। तो रियलाइजेशन हो गया, पार्टनर्स कैपिटल हो गया, पर बी लोन अभी भी बाकी रह गया है, तो इसको भी मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। तो टोटलिंग हो गई 15,000 इसकी भी, क्योंकि इसमें कुछ और था ही नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू कैश 15,000 से। अब ये भी कैश में चला जाएगा बाय बेस लोन अकाउंट 15,000। अब आप कैश अकाउंट को टोटल करके चेक करिए, अगर टोटल मैच कर रहा है तो इसका मतलब आपने सही किया है, और अगर टोटल मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपने
गलत किया। जब आप टोटल करेंगे तो आप देखेंगे कि टोटल आ रहेगा 64,500 दोनों साइड। इसका मतलब हम लोग ने क्वेश्चन सही किया। तो इस तरीके से आपका एक बेसिक क्वेश्चन मैंने कराया, आपको ये समझाने की कोशिश की कि क्वेश्चन करते कैसे एग्जाम में। सबके मेथड अपने अपने होते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पहले मैं रियलाइजेशन बना लूँ, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाऊँ, फिर बीज लोन अकाउंट बनाऊँ, फिर कैश बनाऊँ, एक एक करके बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो उसमें चांसेस होती हैं कि पेपर छूट जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने सारे अकाउंट को सबसे पहले बना दिया। सबसे पहले पूरी बैलेंस शीट को देख के एक एक आइटम को जहाँ जहाँ जाना चाहिए था वहाँ वहाँ भेज दिया। तो पहला स्टेप होना चाहिए बैलेंस शीट के सारे आइटम्स को भेज दो। दूसरा स्टेप मैंने एडजस्टमेंट को किया और ये ध्यान रखा कि हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होंगे, मतलब 2 अकाउंट में जाएंगे। फिर मैंने एक एक करके एडजस्टमेंट किया ग्रीन पेन से आपको समझाने के लिए। फिर फाइनली जब सारे एडजस्टमेंट हो गए तो मैंने चेक किया कि क्या सारी लाइबिलिटीज़ पे हो गई हैं। लाइबिलिटीज़ पे हो गई हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं पे हुई हैं तो मुझे दोबारा पे करनी पड़ेंगी। और उसके बाद मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाली सारे अकाउंट में और उसको मैंने रेड पेन से किया और फिर जाके क्वेश्चन ख़त्म किया। अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो टाइमली क्वेश्चन हो भी जाएगा और कुछ मिस नहीं होगा। तो मेरा सजेशन ये है कि आप एक ही साथ सारे अकाउंट बनाएं और उसको करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक इसी तरीके का क्वेश्चन लाऊंगा, बट थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा, उसका लेवल थोड़ा ऊपर का होगा। ये एक सॉर्ट ऑफ बेसिक क्वेश्चन था कि कुछ छोटे से एडजस्टमेंट थे 4 या 5 और हम लोग ने कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज़्यादा एडजस्टमेंट के क्वेश्चन करेंगे, ट्रिकी एडजस्टमेंट होगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।